क्या सुपरस्टार थालापाती विजय और राहुल गांधी के बीच कोई बातचीत हो चुकी है? क्या कोई ऐसे गठबंधन की ओर एक कदम आगे दोनों पार्टियां बढ़ा चुकी हैं जो आने वाले कुछ महीनों के 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की किस्मत बदल सकता है? दोस्तों, अगले साल बहुत ही महत्वपूर्ण राज्यों में चुनाव होने हैं। पश्चिम बंगाल, केरला, तमिलनाडु, दोस्तों इसके अलावा पुडुचेरी में भी चुनाव होने हैं और इसे लेकर एक बड़ी जानकारी निकल कर आई है जो कि मीडिया में बाकायदा छपी है। जानकारी ये है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं और इसके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट कड़ी बने हैं वो है थालापाती विजय। दोस्तों, वैसे विजय के फैंस उनको थालापाती विजय कहते हैं, लेकिन विजय एक सुपरस्टार हैं दक्षिण भारत के, और केरला हो या पुडुचेरी हो या फिर तमिलनाडु हो, उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है। दोस्तों, थालापाती विजय अपने राजनीतिक डेब्यू करने वाले हैं। इस बार का जो चुनाव है, पहला चुनाव होगा उनका। अभी अभी उन्होंने एक नई पार्टी लॉन्च की है, टीवी के। दरअसल टीवी के लिए कहा जा रहा है कि जो टीवी के पार्टी है थालापाती विजय की, क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है, तो तमिलनाडु में, केरला में और पुडुचेरी में उनका अच्छा खासा प्रभाव देखने को मिल सकता है। लेकिन अब जानकारी ये निकल कर आई है दोस्तों कि टीवी के साथ संबंध साधना शुरू कर दिया है कांग्रेस पार्टी ने, और इसको लेकर राहुल गांधी के एक बेहद खास नेता की बकायदा थालापाती विजय के घर में जाकर मुलाकात हुई है और ये मुलाकात घंटों चली है। हालांकि इस बातचीत में केवल 2 राज्यों के बारे में बात थी, केरल और पुडुचेरी, लेकिन तमिलनाडु को लेकर भी हो सकता है कि आने वाले वक्त में रास्ते खोले जाएं। अब मैं आपको आसान भाषा में समझाती हूँ कि थालापाती विजय से बातचीत क्यों इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, दक्षिण भारत की राजनीति उत्तर भारत की राजनीति से थोड़ी अलग है। वहाँ पर फिल्म स्टार्स का, बड़े और बहुत ही फेमस फिल्म स्टार्स का राजनीति में आना एक बहुत ही सामान्य बात है, वहाँ पर एक्सेप्टेबल भी है। मतलब इनफैक्ट वहाँ पर जितनी भी बड़ी पार्टियां हैं, वहाँ पर कोई ना कोई नेता पूर्व में फिल्मों में रहा है और ये वहाँ पर बहुत ही इजीली एक्सेप्टेबल है। थालापाती विजय देश के सबसे ज़्यादा फीस लेने वाले एक्टर्स में से एक है, देश के सबसे रईस एक्टर्स में से एक हैं, और क्योंकि इस बार वो अपना राजनीतिक डेब्यू अपनी पार्टी टीवी के जरिए करने वाले हैं, तो जानने वाले ये मानते हैं कि उनका जो संगठन है वो बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है पहली पार्टी के हिसाब से। क्यों? क्योंकि पार्टी के पास फंड की कोई कमी नहीं है, और दूसरा, थालापाती विजय का अपना एक फैन फॉलोइंग है। तीसरा, जो जेनजीज वोटर्स हैं, जो न्यू वोटर्स हैं, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं या जो युवा वोटर्स हैं, उनके बीच थालापाती विजय की लोकप्रियता अच्छी है। तीसरा, तमिलनाडु में दोस्तों पॉलिटिक्स ना बहुत हद तक 2 पार्टियों के बीच सिमटी है, डीएमके, एआईडीएमके के साथ बीजेपी का गठबंधन है, डीएमके के साथ कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, लेकिन जो लीडिंग पार्टीज हैं ये 2 ही पार्टीज हैं। तो वहां पर जनता के पास तीसरा विकल्प बहुत मजबूती से कभी नहीं रहा। अब माना यह जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने जो ये संपर्क साधा है थालापाती विजय के साथ, ये भले ही पुडुचेरी और फिर केरला के लिए स्थापित किया गया हो, लेकिन ये लॉन्ग टर्म में तमिलनाडु में भी इसके एक तरह से ऑप्शंस तलाशे जाएंगे। देखिए, केरला से और पुडुचेरी से कांग्रेस पार्टी को बहुत उम्मीद है। जब प्रियंका गांधी को वायनाड से भेजा गया लोकसभा, तो ये माना भी गया कि प्रियंका गांधी के जाने से लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी की उम्मीदें हैं सरकार बनाने की, वो थोड़ी बढ़ सकती है। और जहाँ तक बात है राहुल गांधी और विजय के बीच संबंधों की, तो दोनों के संबंध बहुत बुरे भी नहीं है, बहुत अच्छे भी नहीं है। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि दोनों जिगरी यार हैं, जैसे एमके स्टालिन और राहुल गांधी हैं। राहुल गांधी केवल स्टालिन के लिए भाई इस्तेमाल करते हैं और स्टालिन राहुल गांधी के लिए भाई शब्द इस्तेमाल करते हैं। वैसे संबंध नहीं है थालापाती विजय के राहुल के साथ, लेकिन राहुल के साथ थालापाती विजय के खराब संबंध भी नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जब विजय की एक रोड शो में काफ़ी भगदड़ मची थी और बहुत से लोगों की मौत हो गई थी, उनमें से कुछ उनके अपने पार्टी के लोग भी थे, तब राहुल गांधी ने उनसे बात की थी और तभी से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि एक तरह का संपर्क साधना शुरू कर दिया है राहुल गांधी ने कि अगर फ्रैक्चर्ड मैंडेट आता है तमिलनाडु में, तो फिर थालापाती विजय हर हाल में कांग्रेस पार्टी के साथ रहे, कांग्रेस पार्टी को उनका साथ होने का मौका पूरा मतलब भरोसा मिले। एक और चीज़ जो बताई गई है वो ये है दोस्तों कि प्रवीण चक्रवर्ती जब मुलाकात कर रहे थे विजय से, तो इस बात को लेकर भी सुनिश्चित किया गया है तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी के नेता थालापाती विजय के खिलाफ कोई ऐसी बयानबाजी ना करे जो आने वाले वक्त में कोई भी असहज स्थिति पैदा कर सके। अब दोस्तों, यहाँ पर चीजें अलग हैं। थालापाती विजय की जो पॉलिटिक्स है तमिलनाडु में, वो डीएमके के खिलाफ है। क्यों? क्योंकि डीएमके सत्ता में है, लेकिन
उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बीजेपी के खिलाफ है। जैसे वो एसआईआर के मुद्दे पर भी उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट गई है, वक्फ वाले मामले में भी उन्होंने बीजेपी का विरोध किया था, और वोट चोरी के जो आरोप लगाए थे कांग्रेस पार्टी ने, शुरुआत में राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब विजय ने कहा था कि इस तरह के सवालों के जवाब एलओपी के मिलने चाहिए। सीधे तौर पर तो मैं ये नहीं कहूंगी कि विजय कांग्रेस पार्टी के साथ अलाइन करते हैं, लेकिन वैचारिक तौर पर विजय की मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। बीजेपी के साथ अगर वो गया, बीजेपी के साथ या बीजेपी के समर्थन जैसा भी अगर उनकी पार्टी ने संकेत दिया, तो उनकी पार्टी की पॉलिटिक्स शुरू होने से पहले खत्म हो जाएगी। लेकिन राज्य की राजनीति, क्योंकि तमिलनाडु के अंदर और दक्षिण भारत के अंदर थालापति विजय उनकी पार्टी टीवीके को करनी है, तो वह एमके स्टालिन का विरोध जरूर करते हैं, खुलकर करते हैं। और ऐसे हालात में अगर तमिलनाडु में अगले साल फ्रैक्चर्ड बैंडेट आता है, त्रिशंकु विधानसभा बनती है, तो थालापति विजय किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। तो इसीलिए इस किंग मेकर को अपने पाले में लाने की जोर आजमाइश कांग्रेस पार्टी ने अभी से कर दी है। हालांकि मैं फिर बता रही हूं, तमिलनाडु को लेकर बात नहीं हुई है, बात अभी पुडुचेरी और केरला को लेकर हुई है, लेकिन जब बात होती है तो दूर तलक जाती है, आप जानते हैं। तमिलनाडु को लेकर मैं आपको बता दूं दोस्तों, AIADMK के साथ कुछ महीने पहले ही अमित शाह खुद गए थे तमिलनाडु और उन्होंने गठबंधन कर लिया है। AIADMK वहाँ मुख्य विपक्षी दल है, जयललिता की पार्टी है। हालांकि जयललिता के देहांत के बाद से पार्टी राजनीतिक तौर पर मतलब पहले जितनी मजबूत है कि नहीं है, इस चुनाव में उसका परीक्षा हो जाएगी। दूसरा, जो तमिलनाडु की पॉलिटिक्स है उसमें MK स्टालिन एक इंपॉर्टेंट रोल है उनका, वो सत्ता में है और उनके साथ कांग्रेस पार्टी गठबंधन में है। लेकिन विजय की जो पार्टी है उसका इस चुनाव में एक तरह से परीक्षा होगी। एक चीज मैं आपको और बताऊं दोस्तों, हमारे देश में ना राजनीति पिछले 10-12 सालों में बहुत बदली है। नई पार्टियों को लोग मौका दे रहे हैं। अब देखिए, दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल का पूरा सक्सेस है, पहले चुनाव में ही उन्होंने शीला दीक्षित को हरा दिया, सरकार बना दी, कांग्रेस पार्टी ने बाहर से समर्थन दे दिया, फिर अपनी सरकार गिरा दी, फिर दूसरे चुनाव में वो 5 साल के लिए सीएम रहे, फिर तीसरे चुनाव में फिर से उन्होंने सरकार बना ली। तो ये एक तरह का एक रोल मॉडल बन गया। पीके ने भी कुछ ऐसा करने की कोशिश की बिहार में, लेकिन उनको वो सफलता नहीं मिली। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिहार में उनका जो पूरा पॉलिटिकल करियर है वो खत्म हो गया। पीके के पास बहुत वक्त है, उम्र है उनके पास। ठीक वैसे ही टीवीके के पास, विजय के पास भी बहुत वक्त है, उम्र है उनके पास एक आइडियोलॉजी है। कम से कम विजय के सपोर्टर्स को ये तो पता है कि वो किन के साथ हैं और किन के खिलाफ हैं। हालांकि इट्स टू अर्ली टू से, अभी बहुत जल्दबाजी होगा कहना, क्योंकि कांग्रेस पार्टी पहले आपस में लड़ती है, उसके बाद गठबंधन के साथियों से काफ़ी नोकझोंक होती है, उसके बाद वो चुनाव लड़ती है। तो कांग्रेस पार्टी ने हाल के दिनों में जितने हिकअप्स किए हैं, कुछ मतलब बहुत जल्दी होगा कुछ ये कहना कि कांग्रेस पार्टी के लिए कोई संजीवनी बनकर उभरे हैं। लेकिन ये एक चीज़ और बताता है कि कांग्रेस का चाहे दक्षिण भारत में हो चाहे उत्तर भारत में हो, गठबंधन के बिना अब काम नहीं चल रहा है। कांग्रेस को ये बात समझ में आ गई है कि वो अपने लेवल पर, चाहे वो उत्तर भारत के राज्य हों या फिर दक्षिण भारत के राज्य हों, जीत हासिल नहीं कर सकती। और ये बहुत खतरनाक है कांग्रेस पार्टी के लिए। एक और जानकारी ये है कि ये जो पूरी बातचीत प्रवीण चक्रवर्ती और विजय के बीच में हुई है, दरअसल राहुल गांधी द्वारा ही भेजे गए हैं। ये पूरी जो ये मीटिंग है, ये आलाकमान के नेतृत्व में ही हुई है, आलाकमान के कहने पर ही हुई है। आपको क्या लगता है दोस्तों, थालापति विजय और राहुल गांधी की के बीच की जो ट्विनिंग है, क्या आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी को कोई संजीवनी दे सकती है ऐसे राज्यों से जहां उसको एटलीस्ट बाकी राज्यों के बनस्पत ज़्यादा उम्मीद है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की ज़रूर करें।